जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में जो मिथुन लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात जेमिनी एसेंडेंट हैं, उनका अक्टूबर माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। नए दर्शकों को बता दूं कि वो कैसे पता करें कि वो मिथुन लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात जेमिनी एसेंडेंट हैं। तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डाले जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको D1 चार्ट भी कहते हैं। उसके यदि प्रथम भाव में 3 नंबर लिखा हो तो आप मिथुन लग्न के व्यक्ति हुए। ये आपकी कुंडली है, ये प्रथम भाव है, इसमें 3 नंबर लिखा हुआ है, तो ये कुंडली मिथुन लग्न की हुई। 1 अक्टूबर को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं वो आपकी कुंडली पे मैंने लगाया हुआ है और अक्टूबर माह में होने वाले जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है उसको डिस्प्ले किया हुआ है। जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो अपना विशेष रिजल्ट देने को इच्छुक होता है और आपके ओरिजिनल नटल चार्ट में कोई महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा किसी ग्रह की बहुत फेवरेबल चल रही हो और गोचर उसको टैली कर देता है तो आपको रिजल्ट का अनुभव हो जाता है अर्थात रिजल्ट फलित हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल अस्ट्रो चर्चा को सब्सक्राइब कर लें यदि अभी तक नहीं किया या पहली बार देख रहे हैं, और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक करें और अपने परिचित जनों को शेयर भी करें। आपके लग्नेश हैं बुध महाराज, जो कि चतुर्थ भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो लग्नेश का चतुर्थ भाव पे गोचर करना आपके सुख में वृद्धि करेगा। ये माह आपके लिए सुखद है क्योंकि बुध महाराज अपनी मूल त्रिकोण राशि में अपनी उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं और आपके सुख में वृद्धि कर रहे हैं। उनका साथ दे रहे हैं शुक्र महाराज और सूर्य महाराज। तृतीय भाव के स्वामी हैं सूर्य महाराज। तो सूर्य महाराज पराक्रम के थ्रू, आपके रिस्क टेकिंग के थ्रू, आपकी मेहनत के थ्रू, आपके एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू आपके सुख में वृद्धि कर रहे हैं। मानसिक सुख में वृद्धि होगी। जितना ज्यादा श्रम करेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा, जिससे आपको आंतरिक सुख में वृद्धि होगी, फिजिकल कंफर्ट में वृद्धि होगी, न्यूक्लियर फैमिली में सुख का माहौल रहेगा, बाल बच्चों के साथ ज्यादा समय आप बिताना चाहेंगे। तो ये सब बातें आपको महसूस होगी। शुक्र भी चतुर्थ भाव पे गोचर कर रहे हैं और 12वें भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव के स्वामी हैं। सुख साधनों में वृद्धि होगी। शुक्र महाराज के थ्रू आप उन सब बातों पे खर्च कर सकते हैं, लिविंग स्टाइल पे खर्च कर सकते हैं, किसी कार को खरीदने में, किसी तरह का उपकरण खरीदने में जिससे आपके सुख की वृद्धि हो, भौतिक लिविंग स्टैंडर्ड आपका ऊंचा उठे, उन सब साधनों पे आप खर्च कर सकते हैं। यदि आप पहले से प्रयास कर रहे हैं किसी प्रॉपर्टी के लिए, लैंड खरीदने के लिए, प्लॉट खरीदने के लिए, फ्लैट खरीदने के लिए, तो आपका प्रयास सफल हो सकता है। शुक्र महाराज का नीच भंग योग हो रहा है, यहाँ पे नीच भंग योग बन रहा है, इसलिए शुक्र महाराज बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। तो आपको यहां से पंचम भाव का भी रिजल्ट शुक्र महाराज देंगे। पंचम भाव का रिजल्ट अर्थात आपके हुनर, आपके जो भी आप प्लानिंग करते हैं, बुद्धि विवेक का प्रयोग करते हैं, वहां से आपको फायदा होगा और आपके सुख में वृद्धि होगी। और चूंकि चौथा भाव आपका बहुत ही एक्टिव हो रहा है और गुरु महाराज यहाँ पे पंच महापुरुष योग में से एक हंस नामक योग बना रहे हैं, जो कि आपके लिए अति शुभ है। और यहाँ पे बुध महाराज भद्र योग बना रहे हैं, जो कि एक पंच महापुरुष योग है। तो इन दोनों ग्रहों का पूरा सहयोग है इस महीने में आपको, और आपस में युति करते हुए वो आपको अच्छा फल देंगे। और बुध महाराज तो आपके लग्नेश ही हैं, तो आपके लिए सुख लेकर आए हैं इस महीने में। जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में हैं उनको विशेष फायदा मिल सकता है। नए नए कनेक्शंस बनाने में सफलता मिलेगी। विदेशों से, डिस्टेंट प्लेसों से कनेक्शन बनाने में सफल हो पाएंगे। आप अपने बिजनेस को बढ़ाने में सफल हो पाएंगे। जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यदि आप ध्यानपूर्वक पूरी प्लानिंग से, बुद्धि विवेक से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसका फायदा आपको मिलेगा। मंगल महाराज आपके 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो 12वां भाव एक्टिव हो रहा है। तो बाहर से संबंध बनाने के लिए ये मंगल महाराज भी आपको सहयोग कर रहे हैं और वो सहयोग आपका, शुरू में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे
और इंडिकेट कर रहे हैं मंगल महाराज कि उसका लाभ आपको मिलेगा। राहु 11वें भाव पे आपके गोचर कर रहे हैं, इच्छा पूर्ति के भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो कोई भी ग्रह जब 11वें भाव पे गोचर करता है तो धन की दृष्टि से, नए अवसरों की दृष्टि से, इच्छा पूर्ति की दृष्टि से उसका गोचर अच्छा होता है। और ये तो राहु महाराज है तो इनका तो 11वें भाव पे बढ़िया गोचर होता है, अति उत्तम गोचर होता है। और राहु महाराज आपके 11वें भाव के रिजल्ट को बढ़ा रहे हैं, मंगल के रिजल्ट को दे रहे हैं। तो बाहर से आपके कनेक्शन बनेंगे और उससे धन की प्राप्ति होगी। जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे बढ़िया रिटर्न मिलेगा, ये इंडिकेशन है। इस माह का अक्टूबर माह में आपको ये सब बातें महसूस होगी। यदि बिजनेसमैन है, यदि आप नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं, तो बाहर से कुछ न कुछ संबंध बन सकता है। कुछ आपकी इच्छा पूर्ति हो सकती है, बाहर पोस्टिंग हो जाए, कोई प्रमोशन मिल जाए, आप डिस्टेंट प्लेसेस चले जाए, उससे आपको लाभ हो जाए। तो किसी भी तरह की संभावना है इच्छा पूर्ति की, नए अवसर की प्राप्ति की। वर्क प्लेस पे आपकी स्थिति सुदृढ़ हो सकती है। अपने बॉस की नज़र में आप एक इम्पॉर्टेंट सबऑर्डिनेट हो सकते हैं और आपकी उन्नति हो सकती है। किसी तरह का आपको प्रमोशन मिल सकता है, किसी तरह का इंसेंटिव मिल सकता है, किसी तरह का ओवरटाइम मिल सकता है। इन सब बातों से ज़्यादा धन की प्राप्ति का योग बनता है। गुरु महाराज भी धन भाव को ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो जो भी आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ बिजनेस में लगे हुए, माता पिता के व्यापार को आगे बढ़ाते हैं, तो वहाँ आपको ज़्यादा धन कमाने में, संचित करने में धन को सफलता मिलेगी। वाणी बहुत ही मधुर हो जाएगी, वाणी में एक ओजस होगा और जो आप निगोशिएशंस करेंगे वो बहुत बुद्धिमानी से करेंगे और गुरु महाराज का आपको आशीर्वाद मिलेगा, ब्लेसिंग मिलेगी। गुरु महाराज की ब्लेसिंग अमृत के समान होती है, वो फलित होती है। इसका फायदा जरूर मिलेगा। यहाँ से गोचर करते हुए गुरु महाराज चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, तो घर में कोई धार्मिक आयोजन हो सकता है, किसी गुरु महाराज के संपर्क में आ सकते हैं, किसी तरह का शुभ वातावरण बन सकता है घर में। तो ये सब संभावित रिजल्ट हैं। गुरु महाराज की फिर नवी दृष्टि षष्ठ भाव पे है। तो षष्ठ भाव पे गुरु महाराज का ब्लेसिंग देना अर्थात आपके प्रेम का खात्मा होगा, शत्रु का खात्मा होगा, वाद विवाद खत्म होगा। यदि आप किसी तरह का कोर्ट कचहरी का मामला झेल रहे हैं और इस माह में रिजल्ट आना है तो वो आपके फेवर में आएगा। मार्केट में आप ज़्यादा कंपटीशन झेल रहे हैं तो वहाँ आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी, अपने शत्रुओं को परास्त करके आप आगे निकलेंगे। कोई ऋण चल रहा होगा आपका लोन, तो उसके लिए नए अवसर मिलेंगे चुकाने के लिए, ज़्यादा लोन आप चुका पाएंगे, नए लोन की प्राप्ति हो सकती है। गुरु महाराज की ब्लेसिंग तो आ ही रही है, मंगल महाराज की भी डिजायर है छठे भाव पे। तो मंगल महाराज 12वें भाव पे गोचर करते हुए छठे भाव पे उनकी डिजायर है, तो ये सब बातें और पावरफुल ढंग से होंगी। शनि महाराज का गोचर अष्टम भाव पे हो रहा है और ये वक्री हैं, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। और भाग्य में कमी है क्योंकि शनि महाराज अभी वक्री चल रहे हैं और भाग्येश हैं और अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो थोड़ा सा भाग्य में कमी का सामना तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन आप अपने प्रयास को बढ़ा के रखेंगे तो सफलता भी मिलते जाएगी, धन प्राप्ति होते रहेगी, नए नए अवसर आपको मिलते रहेंगे। बस प्रयास को बढ़ा के रखना है। और फिर जब शनि महाराज 23 अक्टूबर को मार्गी हो जाएंगे तो इनका रिजल्ट अच्छा हो जाएगा। फिर सूर्य महाराज तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं 17 अक्टूबर को और आ जाएंगे पंचम भाव पे। तो संतान संबंधी कोई परेशानी हो सकती है क्योंकि सूर्य महाराज नीच के हो जाएंगे और केतु के, राहु केतु एक्सिस में आ जाएंगे, तो सूर्य का रिजल्ट थोड़ा सा दबा हुआ होगा। तो वहां पे आप सूर्य की उपासना कीजिए, गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, सूर्य को मजबूत रखिए। स्वास्थ्य संबंधी भी परेशानी हो सकती है क्योंकि सूर्य महाराज नीच के होंगे, तो उससे संबंधित, सूर्य महाराज से संबंधित आपको कोई परेशानी हो सकती है, आंखों की दिक्कत हो सकती है, पेट संबंधी समस्या हो सकती है। तो किसी न किसी तरह का डिजीज संभावित है, छोटे फॉर्म में या बड़े फॉर्म में। तो वहाँ पे आप
मेडिटेशन, मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखें, फिर कोई परेशानी नहीं होगी। लाइफ पार्टनर के प्रति आपका बहुत ही सद्भाव रहेगा और दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छी होगी। एक दूसरे को खूब समझेंगे और एक दूसरे के लिए समय निकाल लेंगे और एक दूसरे के लिए आपकी फीलिंग्स होगी। पूरे महीने ये भावना रहेगी और अच्छा समय कटेगा लाइफ पार्टनर के साथ। और लाइफ पार्टनर से किसी प्रकार के सुख की भी प्राप्ति हो सकती है आपको। वो सुख धन की भी हो सकती है। समय एक दूसरे के प्रति जो आप निकाल रहे हैं उसका भी आनंद आपको हो सकता है। तो सुख की प्राप्ति लाइफ पार्टनर से अक्टूबर माह में निश्चित रूप से आपको होगी। तो इस महीने आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। भाग्य थोड़ा धीमा है तो अपने प्रयासों को बढ़ा दीजिए तो भाग्य का भी साथ मिलेगा। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के अंत में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप नंबर मेंशन है। आप कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।